औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अफ़ज़ल मुनीर। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बी कॉम का चैप्टर नंबर 6 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके अंदर से मोस्टली जो है वो बी कॉम के क्वेश्चंस के अंदर फाइनल पेपर के अंदर ये इसमें से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज असल में है क्या। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर जो मेन थी चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले अनकंडीशनल ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो क्या करता है जी, एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अदर। जो एक बंदा दूसरे बंदे को ऑर्डर देता है या उसके ऊपर लिखता है इन, और फिर जो अगला बंदा होता है वो क्या करता है जी, इसको एक्सेप्ट करता है। यानी बेसिकली अगर इसकी सिंपल सी मैं डेफिनेशन करूं तो वो ये होगा कि अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, ये रिटर्न होता है, एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये एड्रेस करता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, एंड साइंड बाय वन पर्सन गिविंग इट, और जिसको दिया जाता है वो इसको एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर तीन पार्टीज जो हैं वो आमतौर पर होती हैं। सबसे पहली पार्टी जो है वो ड्रॉर है। ड्रॉर यानी जो लिख रहा होता है, यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है दूसरे बंदे के ऊपर। अब दूसरा बंदा है ड्राई, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिखा जा रहा है। और थर्ड बंदा जो है वो है पेई, पेई जिसको यानी पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊं, जो ड्रॉर है बेसिकली ये जो होता है ये क्रेडिटर होता है। इसने पैसे लेने होते हैं अपने डेटर से जो कि ड्राई है। यानी ड्रॉर ने किसी भी मद में ड्राई से पैसे लेने होते हैं, तो इस मद में वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिख लेता है ड्राई के ऊपर, और ड्राई उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि एक मुकर्ररा मुद्दत तक जो है वो इसको पेमेंट कर देगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ड्रॉर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से जाके डिस्काउंट करवा के वक्ती तौर पे अपनी रकम ले लेता है, और बाद में जितनी मुद्दत का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उस मुद्दत के गुजरने के बाद जो ड्राई होता है यानी जो डेटर होता है जिसने पैसे देने होते हैं वो जाके बैंक में पेमेंट कर देता है। इसी तरह इसके अंदर बाद दफ़ा दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट भी शामिल होता है। जो जिसने पैसे देने होते हैं उसको भी एक तो टाइम भी मिल जाता है, और बाद दफ़ा ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ये भी तय कर लेते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम एक बंदा उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, फिर दूसरा लिखेगा, यानी एक दूसरे को एकमोडेट कर देते हैं। इसी तरह इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज की एक खुसूसियत ये भी है कि इसके अंदर ड्यू डेट होती है। एक मखसूस डेट के अंदर ये लिखा जाता है, यानी एक फ़िक्स डेट में उसको जो है वो पे करना ही होता है। इसी तरह लास्ट में जो मैंने पहले भी बात की, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है। ये इसका फ़ायदा होता है कि बाद दफ़ा ये होता है कि ड्राई कहता है कि मेरे पास अभी पेमेंट करने को पैसे नहीं है। ड्रॉर क्या करता है, उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉर जो है वो जाके बैंक से उसको डिस्काउंट करा लेता है। अब ये होता है कि डिस्काउंट करवाने में बैंक को भी फ़ायदा होता है। बैंक एक परसेंटेज अपनी जो है वो इंटरेस्ट की सूरत में रख लेती है, बाकी पेमेंट ड्रॉर को कर देती है। जब टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी टेन्योर उसका पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी आती है, तो जो ड्राई है वो जाके पेमेंट बैंक को कर देता है। इसी तरह कुछ ग्रेस डेज का भी इसके अंदर होता है। अगर 3 माह का है तो 3 डेज जो है वो ग्रेस डेज भी इसके अंदर जो है वो दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है पेमेंट हर सूरत में करनी होती है। वरना अदरवाइज अगर वो पेमेंट ना कर सके तो बैंक जो है वो मज़ीद अपने चार्जेस इंटरेस्ट की सूरत में भी चार्ज करता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बी कॉम 1 का चैप्टर नंबर 6 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो हर सूरत में जो है वो कंपलसरी आता है। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चनों से जो है वो ज़्यादा है कंसर्न हमारा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इसको मैं फिर रिपीट करूँ तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो एक ड्रॉर जो है वो ड्राई को देता है कि मखसूस जो है वो अमाउंट तुमने मुझे अदा करनी है। ड्राई इसको एक्सेप्ट करता है। बाद दफ़ा ड्रायर इसको अपने फ़ायदे, अगर उसे उसी वक्त पैसों की ज़रूरत हो तो वो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा के पेमेंट ले लेता है, और बाद में ड्राई जो है वो जाके बैंक को पेमेंट कर देता है। तो इस तरह दोनों पार्टीज़ फैसिलिटेट भी हो जाती हैं और दोनों को जो है वो फ़ायदा भी हो जाता है।